आपको हम क्या बता रहे थे बाबू? थर्मामीटर, मोशन, ग्लैंड। ग्लैंड कंप्लीट हो गया था? हाँ, नहीं हुआ था कंप्लीट? पोषण का पीडीएफ मिल गया? ग्लैंड चैप्टर हो गया? अंतःस्रावी बहिर्स्रावी मिश्रित सब समझ में आ गया आप लोगों? ग्लैंड चैप्टर नहीं हुआ? सबसे बड़ी ग्रंथि, अरे लीवर है। सबसे छोटी देखिए, अंतःस्रावी में सबसे छोटी पीयूष, लेकिन पीयूष से भी छोटी है पीनियल, लेकिन ऑप्शन में आपको पीनियल नहीं रहता। अंतःस्रावी में सबसे बड़ी थायराइड। बहिर्स्रावी में सबसे बड़ी लीवर। अब बहिर्स्रावी में सबसे छोटी पसीना वाला स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड होता। कौन सी ग्रंथि पिट्यूटरी से बाहर रहती है? हाँ, पाराथायराइड। मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस मेनली ब्रेन का भाग है जो ग्लैंड का भी काम करता है किसका भाग? वो ब्रेन। काम किसका करता है? ग्लैंड। क्या पीयूष ग्रंथि ब्रेन का भाग है? ये थाइमस ग्रंथि, सॉरी, पिट्यूटरी ग्लैंड के पीछे जो होता है पीनियल ग्लैंड, क्या वो ब्रेन का भाग है? लेकिन हाइपोथैलेमस ब्रेन का और किसका भी काम कर देता है? ग्लैंड का भी काम करता है। हाँ, वो ग्रंथि की तरफ नहीं, वो छोटी आंत से ही निकलता है। ग्रंथि छोटा होना चाहिए, वो तो नली है। जैसे इनका कहना है छोटी आंत से भी दो हार्मोन निकलता है, कोलेसिस्टोकाइनिन और सेक्रेटिन। तो क्या छोटी आंत को हम ग्रंथि कह सकते हैं? वो ग्रंथि का काम करता है, बट छोटी आंत पाचन का सबसे बड़ा भाग है, वो ग्रंथि में नहीं आएगा। काम करता है किसका? अंतःस्रावी ग्रंथि का, लेकिन वो अंतःस्रावी ग्रंथि में नहीं आएगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे। जैसे पीत, एंजाइम ना होते हुए भी पाचन का काम करता है, तो ऐसे भी मिलेंगे। अब आगे हम लोग देखते हैं न्यूट्रिशन को। न्यूट्रिशन, किसी को कोई दिक्कत? लीवर तो बहिर्स्रावी है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन बदलता है? लीवर। अगर लीवर नहीं रहेगा तो शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़। ग्लूकोज एक अनिवार्य मीठा पदार्थ होता है वहां पे। अब हम न्यूट्रिशन देखते हैं। न्यूट्रिशन, शरीर को सबसे ज्यादा किसी चीजों की जरूरत है? न्यूट्रिशन। अलग अलग न्यूट्रिशन की जरूरत है। कोई न्यूट्रिशन हमारे शरीर में बीमारी से लड़ता है, तो कोई हमें ऊर्जा देता है, कोई हमें वृद्धि में मदद करता है। जैसे प्रोटीन वृद्धि में मदद करेगा, कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देगा, विटामिन बीमारियों से लड़ेगा। विटामिन ए की कमी रहेगी, रतौंधी हो जाएगा। सी की कमी रहेगी, स्कर्वी हो जाएगी। डी की कमी रहेगी, रिकेट्स। अलग अलग कमी हो जाए। वसा, शरीर को ठंड से बचाता है वसा। एक्स्ट्रा एनर्जी रोक के रखता है वसा। पानी शरीर में ऊर्जा और उपापचय को मेंटेन करता है। पानी तो जीवन है, हर जगह पानी चाहिए। पाचन में भी पानी, ब्लड में, प्लाज्मा में भी पानी, कोशिका द्रव में भी पानी, हर जगह क्या चाहिए? पानी। तो पानी तो ए टू जेड चाहिए शरीर का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए पानी। और इस पानी को रोक के रखने के लिए रसेज। रसेज को हिंदी में कहते हैं, रसेज को वो तो कोशिका में रखता है रसधानी। भोजन में रसेज को हम लोग क्या कहते हैं? मोटा चारा। रसेज को क्या कहेंगे? मोटा चारा। मोटा चारा जो पानी को ज्यादा सोख लेता है। जैसे आप साग सब्जी खाते हैं ना, तो पानी को सोख लेता है ज्यादा, वरना पेट में अगर एक्स्ट्रा पानी रहेगा ना, किडनी उसको यूरिन बना के निकाल देगा। तो कोई ना कोई चाहिए जो उस पनिया को रोक के रखे, सोख के रखे उसमें।
समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो वो हम लोग को ना साग सब्जी भी चाहिए रहता है मोटा चारा के तौर पे, ताकि पनिया रोक के रखे। खाली पेटों में पानी रहेगा ना, किडनी उसको यूरिन में बाहर कर देगा। तो मोटा चारा भी चाहिए। तो हमारे पास हमारे भोजन में बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है, जिसमें एक कार्बोहाइड्रेट भी है। कार्बोहाइड्रेट, इसको खर्चा नहीं कीजिएगा तो वसा बन जाएगा, वसा हो जाएगा। प्रोटीन, विटामिन, खनिज। खनिज मतलब समझते हैं, जैसे कैल्शियम है, आयोडीन है, आयरन है, ये सब चीजें जो आयोडीन है, ये सब बहुत खनिज चीजों की जरूरत है। पानी, जल। कोलेस्ट्रॉल के लिए चाहिए, मरना है तुमको। कोलेस्ट्रॉल अच्छी चीज नहीं है, बनता है बट वो अच्छी चीज नहीं है, इसलिए हम इसमें बीमारी में उसको डाल देंगे। वसा हमारे शरीर को जरूरत है, कोलेस्ट्रॉल की जरूरत नहीं है, वो फालतू चीज है। हार्ट अटैक का पहला कारण क्या बनता है? तो कोलेस्ट्रॉल को ना पोषक पदार्थ में रख रहा है। वसा के बाद वो खराब चीज है, कोलेस्ट्रॉल नहीं रहना चाहिए शरीर में। समझ में आएगी नहीं? अब क्या चीज है? मोटा चारा। मोटा चारा, रुक्षांश बोलते हैं इसे, रसेज या रुक्षांश, इसे मोटा चारा भी कह सकते हैं। रुक्षांश लिखते क्या? आपके पीडीएफ में लिखा हुआ है रुक्षांश, मोटा चारा, रसेज। ये 7 चीज आपके भोजन में रहनी चाहिए। बाकी आप कुछ खाते भी नहीं इसके अलावे, यही चीजें आप खाते हैं, पूरी जिंदगी इसी पे कट जाती है इंसान की। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन। देख लिए इसमें, ये तो आपको पता होगा, नहीं पता? इतना तो सबको पता होगा। खनिज में भी आपको पता होगा, आयरन, कैल्शियम, ये आयोडीन वगैरह। एक एक करके देखते हैं। पहला जो है कार्बोहाइड्रेट और दूसरा जो है वसा, ये दोनों का काम है हमें ऊर्जा देना। हमें क्या देना? ऊर्जा। दुनिया की कोई भी चीज अगर मीठी लग रही है तो कार्बोहाइड्रेट, कोई भी चीज मीठा लगता है तो कार्बोहाइड्रेट। आप बिना चीनी के ही चावल खा के देखिए, मीठा लगेगा। चिवड़ा खा के देखिएगा, मीठा लगेगा वो। लेकिन आदमी बचपन में चिवड़ा में चीनी मिला के जेब में भर लेता था, लट्टू नचाते रहता, निकाल के भागता रहता, भर ठंडी लट्टू नहीं तो गोली। सीबीएसई वाला चिड़िया बैडमिंटन। हाँ, जो अमीर थे सब ना हम लोग के साथ में, उन सब का चिड़िया जो रहता था उसमें पंख रहता था, हम लोग का प्लास्टिक का रहता था। और जो अमीर रहता था सब, हम लोग के बैडमिंटन जो ऐसे रहता था, ये वाला। और जो अमीर रहता था सब, उसमें 2 लकड़ियां रहता था, ऐसे रहता था उन सब का। समझ, मार हो गया ना तो आदमी उसको कम पीटता था, पहले बैडमिंटन तूरता था, तूर जाए। ये सब चीज तो चिवड़ा जो होता है चावल का ही बना होता है, उसमें क्या है? कार्बोहाइड्रेट। समझ में आ गया कि नहीं? दुनिया में जितना चीज मीठा है सब क्या है? कार्बोहाइड्रेट। जितना चिपचिपा पदार्थ, तेल वाला, सब वसा है। घी हो गया, म्यूनीज हो गया, म्यूनीज समझते हैं? हाँ, चीज हो गया, ये सब चीज में क्या है? वसा। आप देखेंगे ना, पिज्जा उजा खाइएगा तो में से फेविकोल ऐसा निकलेगा, कुछ चीज है वो, फेविकोल नहीं है वो, क्या है? चीज है। इस सब में क्या होता है? वसा होता है, वसा। अब वसा डायरेक्ट खाइएगा तो वसा हो जाएगा, पूरा गदगदा जाएगा, फूल जाएगा आदमी। यहाँ पर प्रोटीन, दाल में प्रोटीन, सोयाबीन में प्रोटीन, मशरूम में प्रोटीन। तो ये प्रोटीन की चीज होते हैं सब, पालक वगैरह बहुत सारी चीज होते हैं। आगे समझ, फलों में क्या पाया जाएगा? विटामिन, खनिज तो डायरेक्टली लेते हैं लोग, रुक्षांश, मोटा चारा, जैसे पालक वालक, ये सब चीज, साग सब्जी है। अब हम लोग देखते हैं, ये जो होते हैं ऊर्जा देते हैं हमें, ठीक है? ये हमें क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। ये बीमारियों से लड़ते हैं, ये भी बीमारी से लड़ता है। अगर कैल्शियम नहीं रहेगा तो रिकेट्स, समझ में आ गया कि नहीं? आयरन नहीं रहेगा तो एनीमिया, आयोडीन नहीं रहेगा तो घेगा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? घेगा रोग, ये सब चीजों की बीमारी हो सकती है। समझ में आ गया कि नहीं? जब
जिंक नहीं रहेगा तो शुगर। ये सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? आगे देखा जाए तो पहला हम क्या देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट। इसके स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक है आप लोगों में, कैविटी। कैविटी छोटा सा चीज है, 5 मिनट का है, उसको समझिए। कैविटी मतलब होता है खोखला जगह। ये टॉपिक न्यूट्रिशन डायरेक्ट स्टार्ट कर दिए, एक छोटा सा टॉपिक है, पढ़ा चुके हैं हम आपको, बस उसको एक जगह हम आपको करके दे देते हैं। पढ़ा सब चीज है, कैविटी चैप्टर है, ये हम आपको पढ़ा दिए हैं, बस इसको एक जगह हम आपको क्या कर दिए, इकट्ठा कर दिए। पढ़ाना ही नहीं चाहिए इसको। कपाल गुहा, खोपड़ी का खाली जगह क्या है, कपाल गुहा। इसमें क्या रहता है, ब्रेन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो कपाल गुहा में क्या रहता है, ब्रेन। क्रेनियम, कैविटी मतलब खाली जगह, उसमें क्या रहता है, ब्रेन। किसी किसी का खाली रह जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, अब जिसके पास दिमाग है वो समझ गया होगा। किसी किसी का क्या रह जाता है, खाली रह जाता है। तो ये इसे क्या कहेंगे, क्रेनियम कैविटी यानी कपाल गुहा। अब मुंह में क्या कहते हैं, मुख गुहा। मुख गुहा में दांत रहता है, जीभ रहता है, अब बाकी खाली जगह रहता है खाना भरने के लिए। तो ये क्या हो गया, मुख गुहा। बक्कल कैविटी पढ़ा दिए कि नहीं पढ़ा दिए? छाती को हम कहते हैं वक्ष गुहा। वक्ष गुहा में हृदय और फेफड़ा है। वक्ष गुहा में हृदय और फेफड़ा, इसे हम अंग्रेजी में थोरेसिक कैविटी कहते हैं। पेट को हम लोग उदर गुहा, पेट को उदर, अंग्रेजी में एब्डोमिनल कैविटी, क्या कहेंगे, एब्डोमिनल। इसमें छोटी आंत, बड़ी आंत, आमाशय, आग्नाशय, लीवर, किडनी, सबसे बड़ा गुहा उदर गुहा। अगर यहां से पेट पड़ेंगे धर 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 सब निकल जाएगा इसे, जा फिर लेके चलो बाहर चल के ना, समझ गए कि नहीं? बात चल जाएगा यहाँ पे, सबसे बड़ा गुहा उदर गुहा, सब बात चल जाएगा, पूरा पेट यहाँ पे उदर गुहा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सबसे बड़ा गुहा अंग्रेजी में बोलिए उदर गुहा को एब्डोमेन, वक्ष गुहा को थोरेसिक कैविटी, मुख गुहा को बक्कल कैविटी, कपाल गुहा को क्रेनियम कैविटी। किसी किसी का खाली रहता है कि नहीं रहता? हाँ, चलिए, बहुते लोगों का खाली रहता है। सब बात खुल के थोड़े बोला जाता है। आप लोग कोई दिक्कत? लड़की जो अंदर अंदर बहुत गुस्सी आती है, एकदम एकदम गुस्सी आके रह जाती है इसमें। हाँ, ये भी बात सही है। अब बेचारी क्या ही कर सकती है, करी। हाँ सर, जिसके पास नहीं रहता वही ना गुस्सी आएगी। अब देखिए, मेजर यूनिट्स ऑफ ऑर्गन आपको ये भी पढ़ा दिए। शरीर की इकाई कोशिका, ब्रेन की इकाई न्यूरॉन, हार्ट की इकाई कार्डियक, लंग्स की एल्वियली, आखिरी में एल्वियली में ही जाता, लीवर का हेपेटिक, लीवर का हेपेटिक, किडनी का नेफ्रॉन, ब्रेन का न्यूरॉन, किडनी का नेफ्रॉन, हड्डियों का ऑस्टियन, ऑस्टियोइन, ऑस्टियो भी बोल सकते हैं, ऑस्टियोन भी कह सकते हैं, मतलब हड्डी। आगे बढ़े, ये तो आपको पढ़ाई दी है, बस उसको एक जगह ले आके रख दिए, नहीं रखे हैं। लड़की लोग बस बताएगी। कोशिका, शरीर की इकाई, ब्रेन का, किडनी, इधर पड़ोसी वाले शांत रहिएगा, समझ में आया? लीवर, किडनी का, तुम बताओ डॉक्टर, हड्डी का, बकलोलिया देख के बोलती है। देखो पहले बेंच पे है पूछना हड्डी का, तो हड्डी का सर ऑस्टियोन। देखो क्या कह रही है, कहे कि सर हमको लगा कि गलती ना बोला जाए इसलिए देखिए के बोल दिए। ऐसा नहीं तो लॉजिक देती है सर। खैर दिमाग आप लोग का ये कोई लॉजिक है? गलती ना बोला जाए इसलिए देख के बोल दिए। ये कोई भाषण दे रही हैं आप? आगे देखते हैं। बॉडी की मेम्ब्रेन झिल्ली,
कोशिका के बाहर कोशिका झिल्ली होती है। बताइए ब्रेन के बाहर की झिल्ली क्या कहलाती है? हाँ, मेनिंजाइट। वो मेनिंजाइटिस उसमें बीमारी हो जाता है। लंग्स के बाहर पेरी प्लूरा मेम्ब्रेन, लंग्स के बाहर प्लूरा मेम्ब्रेन। हार्ट के बाहर पेरिकार्डियक, हार्ट के बाहर हार्ट के बाहर, लंग्स के बाहर प्लूरा मेम्ब्रेन, ब्रेन के बाहर हाँ, किडनी के बाहर पेरिटोनियम। आगे बढ़े। देखो तो लड़की सीरियस ले ली, हम लोग को काहे बोलते रहते हैं। हाँ, तो जिसके पास दिमाग नहीं रहे उसको बुरा लगेगा ही। आप लोग वहां है कि नहीं? देखो किसी को बुरा नहीं लगेगा। ऊपर वाले को बहुत पता था, इसलिए हमको बहन नहीं दिया ना, तो उसको ना घर में उसको एकदम कोच कोच के पकड़ा दे। नहीं समझा? आगे बढ़े। आंख के बाहर की झिल्ली, लीवर के बाहर के गिल्सन कैप्सूल, एम्ब्रॉय के बाहर में इम्योटिक सैक। एम्ब्रॉय बच्चा जो रहता है इम्योटिक सैक, इम्योटिक सैक। किडनी के बाहर पेरिटोनियम, किडनी के बाहर, फेफड़ा के बाहर प्लूरा मेम्ब्रेन, प्लूरा। हार्ट के बाहर पेरिकार्डियक, पेरिकार्डियम। ब्रेन के बाहर मेनिंजाइट, लंग्स के बाहर प्लूरा मेम्ब्रेन। आंख के बाहर हाँ, कॉर्निया। याद तो ही है, ये सब आपको नहीं पढ़े हैं, सब पढ़ा दिए हैं। ये सब आप लोग को खुद से भी पढ़ के आना चाहिए। चलिए अब हम लोग आते हैं न्यूट्रिशन पे। ऊर्जा देने वाले न्यूट्रिशन को हम कार्बोहाइड्रेट और वसा होते हैं। वृद्धि के लिए जरूरी है प्रोटीन, बीमारी से लड़ने के लिए विटामिन और खनिज, शरीर के मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, टेम्परेचर, इस सब को मेंटेन रखने के पानी। अब पानी किडनी फेंक ना दे, इसलिए रुक्षास। खाली किडनियां पेट में पानी रहेगा ना, किडनी बाहर कर देगा। समझ में? उसको रोक के रखना जरूरी है रुक्षास वगैरह के लिए। जैसे संतरा वंतरा खा लिए तो उसका जो फाइबर होता है रेशा, पानी को क्या करता है? रोक लेता है। यहाँ पे हम लोग को पहला देखना है क्या जी? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट और वसा में कोई खास अंतर नहीं है। कार्बोहाइड्रेट शरीर में ज्यादा रह जाएगा तो उसी को हम क्या कहेंगे? वसा। कार्बोहाइड्रेट का स्टोर्ड रूप क्या होता है? वसा। कार्बोहाइड्रेट समझिए ध्यान से, कार्बोहाइड्रेट कार्बन से बना। देखिए कार्बन क्या जी है? कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। ये तीन चीज बहुत जरूरी है, ठीक है, कहीं पे भी ऊर्जा निर्माण के लिए। कार्बन का में हम ले लिए कार्ब, क्या ले लिए? कार्ब। ऑक्सीजन का O, हाइड्रोजन हाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट कितने चीजों से मिलकर बना? कौन कौन? कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। क्या कार्बोहाइड्रेट कार्बनिक होता है? कार्बन जिसमें रहता है उसे कार्बनिक कहते हैं। ये कार्बन। क्या वसा भी कार्बनिक होगा? दोनों एक ही रूप है। इससे खतरनाक तो ये होता है, दोनों के दोनों क्या होते हैं? कार्बनिक होते हैं। क्या होते हैं? कार्बनिक होते हैं। कार्बोहाइड्रेट को हम हिंदी में कहते हैं शर्करा। क्या कहेंगे? शर्करा। दुनिया का कोई भी मीठा चीज क्या है? कार्बोहाइड्रेट। चीनी भी कार्बोहाइड्रेट, गुड़ भी, शहद भी, फल में भी। क्या सब एक जैसे मीठा लगते हैं? कुछ कम मीठा, कोई खतरनाक मीठा, ज्यादा मीठा। तो कार्बोहाइड्रेट उस मीठे पदार्थ को कह जाते हैं जिसे हम लोग हिंदी में शर्करा कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहेंगे? कार्ब। इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। अगर आप इसमें रेशियो देखेंगे तो 6 से भाग दे दीजिए। इसको 6 से भाग देंगे, 1 2
तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन में रिलेशन कितना, 1:2:1, 1:2:1। तो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला C6H12O6। ये मेनली कार्बोहाइड्रेट का सबसे बेसिक यूनिट जो होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला है? ग्लूकोज का। कार्बोहाइड्रेट को हिंदी में हम क्या कहेंगे? शर्करा कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? शर्करा कहेंगे इसे। ये स्वाद में कैसा लगता है? अब जो सबसे कम मीठा लगेगा उसे कहेंगे ग्लूकोज, उससे ठीक ठाक रहेगा सुक्रोज, उससे अच्छा रहेगा फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज, ग्लैक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये सब क्या है? कार्बोहाइड्रेट। लास्ट में ओज जुड़ा रहता है, कार्बोहाइड्रेट के लास्ट में ओज। ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज, ग्लैक्टोज, ग्लूकोज, ये सब चीज क्या है? कार्बोहाइड्रेट। तो बताइए ग्लूकोज भी एक शर्करा है कि नहीं है? फ्रुक्टोज भी शर्करा है कि नहीं है? तो हर अलग अलग चीज जो होता है वो जो भी मीठा लगेगा क्या कहलाएगा? शर्करा। जो भी मीठा लगेगा, एक होगा कम मीठा, थोड़ा और तगड़ा, थोड़ा और तगड़ा। तो ये कार्बोहाइड्रेट की बनावट के आधार पर हम इसे 3 भाग में बांटते हैं। कितनी भाग में? 3 भाग में बांटते हैं। सबसे पहला को कहते हैं मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड ये सबसे नॉर्मल शर्करा होता है। एक होता है डाइसेकेराइड। एक होता है पॉलीसेकेराइड। ये सबसे जटिल होता है। सबसे आसान संरचना किसकी होती है? मोनोसेकेराइड। सबसे जटिल संरचना, सबसे सरल संरचना, सबसे जटिल संरचना पॉलीसेकेराइड। तो कार्बोहाइड्रेट को हिंदी में सबसे आसान कौन शर्करा होता है? मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड में आता है ग्लूकोज। मोनोसेकेराइड में क्या आएगा? इसमें क्या आएगा? ग्लूकोज आता है। ग्लूकोज। कोई भी शर्करा आप खा लीजिए, चाहे आप पॉलीसेकेराइड खाइए, चाहे आप डाइसेकेराइड खाइए, अंततः उसको टूटना पड़ेगा किसमें? ग्लूकोज। सबसे सिंपल शर्करा कौन होता है? मोनोसेकेराइड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सबसे सिंपल मोनोसेकेराइड। ग्लूकोज किस में आता है? फ्रुक्टोज किस में आएगा? मोनोसेकेराइड। ग्लैक्टोज भी मोनोसेकेराइड। राइबोज भी। राइबोज नाम आप सुने डीएनए में, डाईऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो बताइए ग्लूकोज मोनोसेकेराइड, फ्रुक्टोज राइबोज मोनोसेकेराइड। डीएनए में फलों में फ्रुक्टोज, सबसे नॉर्मल ग्लूकोज। ये सब क्या हो जाएंगे? मोनोसेकेराइड। किसका हिस्सा ये? कार्बोहाइड्रेट। क्या ग्लूकोज शर्करा है? फ्रुक्टोज शर्करा है? राइबोज शर्करा है? डीएनए में कौन सा शर्करा? फलों में कौन शर्करा? सबसे सिंपल शर्करा, सबसे आसानी से पचेगा ग्लूकोज, जो सबसे आसान वही पचेगा। इसलिए कोई बीमार पड़ता है तो उसको शहद नहीं दिया जाता है, हालांकि इससे अच्छा ये होता है, उसे राइबोज नहीं दिया जाता क्योंकि बीमार पड़ रहा है, उसका पाचन वचन सब गड़बड़ होगा। ऐसा दीजिए जिसको पचने में कोई टाइम ही नहीं लगे। तो ग्लूकोज से छोटा कुछ होता ही नहीं है। ये ग्लूकोज सीधे जाके ऊर्जा देना काम करेगा, पच में नहीं करेगा क्योंकि ऑलरेडी पचा हुआ है। ऑलरेडी क्या है? पचा हुआ। इसलिए देखिए कोई को बेहोश वगैरह होता है, हाँ ग्लूकोज दिया, क्या दिया जाता है? ग्लूकोज चढ़ाया जाता है। कहते चढ़ा ग्लूकोज चढ़ा दो यहाँ, हाँ ऑरेंज ग्लूकोज। अरे उसमें फ्लेवर लगा देता है ताकि अच्छा लगे किसी को। अब उसमें कौन चीज अच्छा लगने वाला आ गया है, सभी सब वो फ्लेवर वगैरह लगा दिया है सब। हाँ हम तो कहते हैं कि जितना शराब पीने वाले हैं उनको दारू वाला फ्लेवर लगा के ग्लूकोज पिला दो, पियो, समझ में आ गया। लेकिन उन सबको पता नहीं क्यों पीता है सब। हाँ समझ में आ गया कि नहीं? आगे बढ़े। शर्करा समझ में आ रहा है कि नहीं?
सबसे मीठा शर्करा होता है फ्रुक्टोज। फ से फ्रुक्टोज, फ से फल, फलों में फ्रुक्टोज, फलों में फ्रुक्टोज पाया जाता है। शहद में फ्रुक्टोज, फल से ही शहद बनता है। फल बनने से पहले फूल होता है, फूल का रस मधुमक्खी लेके चली जाती। तो सबसे मीठा शर्करा कौन सा? सबसे मीठा, सबसे मीठा शर्करा फ्रुक्टोज। सबसे नॉर्मल डीएनए में फ्रुक्टोज, शहद में। हालांकि सबसे इससे ज्यादा एक रासायनिक पदार्थ है सैकरीन, इससे 500 गुना ज्यादा मीठा होता है सैकरीन। 550, वही 550 गुना ज्यादा क्या होता है? मीठा होता है। कौन? सैकरीन। आइसक्रीम जितना भी इंडस्ट्रीज वगैरह होते हैं उसमें चीनी की जगह क्या डाल देते हैं? ये तो बहुत आसान हो गया, समझ में आ गया कि नहीं? अब इसके बाद होता है डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड का निर्माण थोड़ी सी जटिल प्रक्रिया से होती है। डाइसेकेराइड अगर खाएंगे तो पचेगा, लेकिन वो पहले टूटेगा किसमें? मोनोसेकेराइड। किसमें टूटेगा? मोनो। उसके बाद ही वो पचना चालू होगा, डायरेक्ट नहीं पच सकता है। तो दूसरे नंबर पे कौन आता है? डाइसेकेराइड। बताइए पहले तुरंत ऊर्जा के लिए क्या दीजिएगा? मोनोसेकेराइड में ग्लूकोज। वेरी गुड। सबसे मीठा, अब फ्रुक्टोज से भी मीठा, फल और शहद में, डीएनए आरएनए में। डाइसेकेराइड की संरचना सरल होती है कि जटिल होती है? इसमें सुक्रोज आते हैं सब, लैक्टोज, माल्टोज। सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। माल्टोज ये सब किस में आते हैं सर? डाइसेकेराइड। देखिए सुक्रोज में भी ग्लूकोज पाया जाएगा, लैक्टोज में भी ग्लूकोज पाया जाएगा, माल्टोज में भी ग्लूकोज पाएगा। माल्टोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज कर देते हैं तो क्या हो जाता है? माल्टोज। मल्टीप्लाई हो जाता है तो क्या हो जाता है? माल्टोज। इसका मतलब ये हुआ कि डाइसेकेराइड जो होता है वो 2 मोनोसेकेराइड से मिलकर बने होते हैं। जैसे आप ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? सुक्रोज बन जाता है। मोनोसेकेराइड में एक और होगा, लैक्टेज नहीं है, लैक्टोज नहीं है मोनोसेकेराइड में। लैक्टोज, ग्लैक्टोज, हाँ है, हम ही नहीं लिखे थे। ग्लैक्टोज हम नहीं लिखे थे, हमको लगा लिखा ही नहीं इसमें। देखिए अब ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को मिला देते हैं तो सुक्रोज, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज को मिला देते हैं तो लैक्टोज, और ग्लूकोज और ग्लूकोज को मिला देते हैं माल्टोज। क्या बन जाता है? माल्टोज। यानी जटिल संरचना किसकी है? हाँ हाँ, डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड में मोनोसेकेराइड तो पहली बात रहेगा ही रहेगा। अलग अलग की संरचना बना के हम अलग अलग बना देते हैं। जैसे सब में ग्लूकोज पाया जाएगा, सब में क्या पाया जाएगा? ग्लूकोज। दिमाग में बैठे कि सब में क्या पाया जाएगा? ग्लूकोज। ग्लूकोज पाया जाएगा। ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, सुक्रोज। ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज, लैक्टोज। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आगे बढ़े। सबसे मीठा शर्करा फलों में, शहद में, गन्ना में सुक्रोज, गन्ना में, चुकंदर में, आलू में सुक्रोज। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चीनी में सुक्रोज। गन्ने का ही चीनी बनता है तो कौन में? चुकंदर का भी चीनी बनता है, उसका भी क्या बनता है? चीनी। तो उसमें भी क्या पाया जाएगा? सुक्रोज। याद रहेगा? अरे बेवकूफ, गन्ने का ना गुड़ बनता है, जो कचड़वा बच जाता है वो क्या हो जाता है? गुड़। नहीं बनते देखे हैं देहात में, पता नहीं आप लोग को पता है, गुड़ का एक रस निकलता है, महिया बोलता है उसको। हाँ पेठा बना रहा है गुड़ से। अरे उसमें बहुत सारा चीज मिल होता है। रावा, पढ़ने के बाद भूल जाते हैं बाबू अगर हम ही यहाँ पढ़ाएं और 2 साल बाद कुछ न पढ़ाएं तो हम भी भूल जाएंगे। आप नहीं भूलेंगे तो ये तो हो ही नहीं सकता।
आप रिवीजन कीजिए, नहीं भूलेंगे। समझ में आ गया? आप एक चैप्टर अगर हम आपको ये बोल दें, आप में से किसी एक को, कि इस न्यूट्रिशन चैप्टर को अच्छा से पढ़िए, हम आपको कैमरे के सामने बोलेंगे यहां पढ़ाने के लिए, फिर देखिए आप घर जाके उसको इतनी शिद्दत से पढ़ेंगे कि फिर उस चैप्टर को तो आप कभी नहीं भूल पाएंगे। डिपेंड करता है कि आप कितना समर्पित हैं किसी चीज के लिए। बाकी आप अगर बचपन में 15 अगस्त 26 जनवरी या कभी कोई भाषण दिए होंगे, वो आज तक आपको याद होगा, क्योंकि आपको वो शिद्दत से याद है आपको, क्योंकि आपको पता है याद कर ले वरना मेरा फजीयत हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हम लोग को भी थोड़ी ना, फर्स्ट बैच जब हम पढ़ाए थे, फर्स्ट बैच में, तो हमको भी ना देख के पढ़ाना पड़ा था पाषाण काल में। हमको यादों नहीं है कब थे, लेकिन उस समय भी हम देख के स्टूडेंट के आगे नहीं देखते थे। मतलब जो पढ़ाना रहता था एक बार याद कर लेते थे, रात में आके पढ़ा देते थे। लेकिन क्या स्टूडेंट के आगे नहीं देखे, एथिक्स के खिलाफ है। लेकिन कुछ टीचर के लिए एथिक्स मायने नहीं रखता, सामने कॉपी खोल देते हैं। कुछ चीजें होती हैं जिसमें आपको जैसे पीडीएफ करेक्शन करा रहे हैं या कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो अलग बात है, बट कंसेप्ट समझाते समय आपको सामने नहीं रहना चाहिए। ये टीचिंग का एथिक्स होता है। तो शुरुआत में हम लोग को भी दिक्कत था, लेकिन अभी देखो नींद में उठा के बुठाएगा, समझ में आ गया कि नहीं? मरने के बाद आदमी रास्ता पर यमराज को पढ़ाते चलेगा। सुनिए, आपको बायोलॉजी पढ़ा दे रहे हैं, बहुत दिक्कत कर देते हैं यहाँ पे। जूलॉजी ने बॉटनी जूलॉजी पढ़ा देगा आदमी रास्ता भर में। यहाँ पे आगे बढ़े तो आप कितना ज्यादा शिद्दत से किसी चीजों को करते हैं, बस यही है। बाकी बहाना है कि हमको भूल जाते हैं, हमें पढ़ता कहाँ है कि तुम भूल जाता है। ये क्या गिरते रहता है जी ऊपर से? हाँ, ऊपर से गिलहरी घुस गई होगी थर्म उसके ऊपर। हाँ? हाँ? चलो ठंडी के दिन में घुस गया छत के ऊपर वहां पे। आगे देखते हैं, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। ये तो भैया कहां पाया जाएगा? डीएनए में। ये मैच थोड़ी करेगा इसमें, ये तो कहां पाया जाएगा? डीएनए में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? टेबल चीनी में सुक्रोज, चीनी को टेबल चीनी कहा जाता है, हम लोग उसको चीनी बोलते हैं, वही क्या है? टेबल चीनी। समझ में आ गया? तो चीनी में, गन्ना में, गुड़ में, याद रहेगा ना? आलू में स्टार्च पाया जाता है, पॉलीसेकेराइड वाला। समझ में आ गया? इससे भी खतरनाक रूप है वो, आलू में इससे भी खतरनाक है। इसलिए शुगर के मरीज को हम मोनोसेकेराइड मना करते हैं कि डाइसेकेराइड की पॉलीसेकेराइड, तीनों मना करते हैं गधा। शुगर के मरीज को शर्करा मना करते हैं, अरे गधा कहीं कहते हैं मतलब ही करो सर, पॉलीसेकेराइड मना करते हैं, मतलब तुम फ्रुक्टोज खिलाएगा उसको। तीनों मना करते हैं। शुगर के मरीज को कार्बोहाइड्रेट ही मना कर दिया जाता है, अवॉइड करने का। अब आते हैं किसमें? पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड में आता है स्टार्च। स्टार्च क्या आएगा? स्टार्च को हिंदी में हम क्या कहते हैं? मंड। स्टार्चे लिख देते हैं, मंड दिक्कत कर रहा है। हाँ, स्टार्च ऐसे फैमिलियर सुना हुआ लगता है, हिंदी भी लिख ही देते हैं मंड। बताएं आपको, कितने लोग बता सकते हैं पत्तियों में बॉटनी तो पढ़ाई नहीं है आप लोग को, आयोडीन का प्रयोग करते हैं स्टार्च की पता लगाने के लिए। किसी पत्ती में स्टार्च है या नहीं इसका पता लगाने के लिए हम आयोडीन का, ये बॉटनी में पढ़ना, हम पढ़ाई नहीं है, हमें लगा कि पढ़ा दिए। क्योंकि अमूमन हम किसी बैच में ना पहले बॉटनी शुरू करते हैं, उसके बाद जूलॉजी। इसमें पहले क्या पढ़ा है? जूलॉजी। कहने के लिए दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है, एक ही चैप्टर आएगा, एक दो चैप्टर जहां कनेक्शन होगा, एक जेनेटिक्स, दूसरा आपका फाइलम। फाइलम सुने होंगे? हाँ, अरे बहुत सारा फाइलम आता है, प्रोटोजोआ, पेरिफेरा, सिलिंड्रेटा, प्लेंटीहेल्मिन्थीज, हेल्मिन्थीज, एनिलिडा, मोलस्का, ऑर्थोपोडा, काइनोकार्डेटा, हेमिकार्डेटा, कार्डेटा। हम लोग सबसे लास्ट में आते हैं कार्डेटा में, सबसे विकसित हम ही लोग हैं। समझ में आ गया? उसमें कार्डेटा में भी यूथेरिया, प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया आते हैं। तो ये सब आगे पढ़ना है। ये सब चीज सुन सुन के ना आपको बहुत अजीब लगेगा, बाप रे बाप, भारी भारी लगेगा। हाँ, आगे बढ़े। स्टार्च इसी में आता है, काइटिन।
स्टार्च के बाद आता है आपका सेल्यूलोज, काइटिन, ग्लाइकोजेन, 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 ये सब किस में आते हैं सर? पॉलीसेकेराइड। ये तो सब थोड़ा और खतरनाक होता है, इसको पचाना तो और मुश्किल हो जाता है, ये बहुत मुश्किल से पचता है, इसमें से सब पच भी नहीं पाता है। इसको तो हम लोग पचा लेते हैं, स्टार्च को। स्टार्च को पचाने के लिए मुंह में होता है टाइलिन और अग्नाशय से निकलता है एमाइलेज। याद कीजिए, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। लाइपेज वसा को, एमाइलेज स्टार्च को। तो हम लोग स्टार्च को पचा सकते हैं। कौन कौन एंजाइम पचा लेता है इसको? टाइलिन और एमाइलेज। एमाइलेज ये सब क्या करता है? पचा लेता है। पचा लेता है कि नहीं? आप बताइए। हम आपको बताए थे कि छोटी आंत से बहुत सारा एंजाइम निकलता है। लैक्टेज नामक एंजाइम लैक्टोज को पचाता है। सुक्रेज नामक एंजाइम सुक्रोज को पचाता है। माल्टेज नामक एंजाइम माल्टोज को पचाता है। बता देना। तो एंजाइम के लास्ट में एज जुड़ा रहेगा और कार्बोहाइड्रेट में ओ जुड़ा रहे। जैसे सुक्रेज एंजाइम सुक्रोज को, लैक्टेज एंजाइम लैक्टोज को, माल्टेज एंजाइम माल्टोज को, फ्रुक्टेज एंजाइम फ्रुक्टोज। ग्लूकोज तो पचले ही रहता है, इसको कौन एंजाइम की जरूरत है? तो खुद ही क्या रहता है? पचा हुआ रहता है। बताइए, ये जितने एंजाइम हैं जो कार्बोहाइड्रेट को पचाते हैं वो छोटी आंत में पाया जाता है। और आपको पढ़ाए थे कि छोटी आंत से निकलने वाले एंजाइम को हम सामूहिक रूप से सक्कस इंट्रीगस कहते हैं। इंट्रीगस का मतलब इंटेस्टाइन से निकलने वाला, सक्कस इंट्रीगस कहते हैं। सक्कस इंट्रीगस से कई तरह के एंजाइम निकलते हैं और हम आपको बस एक कॉमन नेम बता के छोड़ दिए थे। वहां हम ये नहीं बताए थे, सब भाग जाता, सब कहता कि बहुत टफ है, बायोलॉजी बहुत टफ है, और किताबिया में हुए लिख दिया। छोटी आंत से निकलने वाला सुक्रेज सुक्रोज को पचाता है, माल्टेज माल्टोज को पचाता है, ग्लैक्टेज ग्लैक्टोज को पचाता है। लड़का पगला गया, यार बहुत मुश्किल है पाचन क्रिया। छोटी आंत से निकलने वाला एंजाइम सक्कस इंट्रीगस। उस सक्कस इंट्रीगस में कई एंजाइम निकलते हैं, जिसमें आपको बस एक पढ़ाए होंगे, इरेप्सिन। छोटी आंत से निकलने वाले सक्कस इंट्रीगस में बस एक पढ़ाए होंगे, इरेप्सिन, जो प्रोटीन का फाइनल पाचन किया था। बाकी बस हम सक्कस इंट्रीगस बोल के छोड़ दिए थे। अब देखिए यहां पर सक्कस इंट्रीगस में सुक्रेज एक सक्कस इंट्रीगस है, पचाएगा किसको? माल्टेज माल्टो, लैक्टेज ग्लैक्टेज लैक्टोज को। समझ में आ गया कि नहीं आगे? कोई दिक्कत? राइबोस तो हम लोग खाएंगे थोड़े, नहीं तो डीएनए में होता है। कौन डीएनए खा जाएंगे कोनो का? हाँ, आगे बढ़े। तो उस समय हम आपको सक्कस इंट्रीगस पढ़ाए थे? नहीं पढ़ाए थे, डिटेल से नहीं बताए थे। क्यों नहीं? यहां पढ़ाना, यहां समझ में आ गया? आगे बढ़े। बताइए ध्यान से, टाइलिन एंजाइम किसे बचाएगा? एमाइलेज भी। दवाओं का कैप्सूल बना होता है, स्टार्च का कैप्सूल, स्टार्च का। पत्तियों में स्टार्च, अनाज का बाहरी परत में स्टार्च, चोकर में स्टार्च। बढ़ा दिए थे कि नहीं बढ़ा दे? समझ में गया? पत्तियों में स्टार्च। इसका मतलब अगर आप पत्ती खाएंगे तो स्टार्च मिलेगा, तो आपको ज्यादा से ज्यादा टाइलिन मिलाना पड़ेगा। इसलिए जानवर तो पत्तियां खा जाते हैं सब, और वो अपने पेट में, एक पेट के पहले एक थैली होती है जिसे रूमर कहते हैं, रूमर में रख लेते हैं और बाद में रूमर से निकालते हैं और उसमें कौरी करता है जुगाली, और उसमें क्या मिलाता है? टाइलिन। क्योंकि बिना टाइलिन के मिले हुए स्टार्च का पाचन नहीं हो। क्या हम स्टार्च पचा सकते हैं? पचा सकते हैं, पचा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइलिन है और एमाइलेज। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? हम लोग क्या स्टार्च पचा सकते हैं? आलू में क्या पाया जाएगा? स्टार्च। आलू में, आलू एक ऐसा सब्जी जिसमें सब कुछ पाया जाता है, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, सब आलू में। ऊपर वाले को पता था, इसलिए उसने गरीबों का व्यवस्था करके गया। फलों में अमरूद,
सब्जी में आलू, सबकी पूर्ति कर देता है। जैसे पपीता बोलते हैं तो पपीता में बस विटामिन ना पाया जाता है जी, उसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, न्यूट्रिशन ये सब थोड़ा पाया जाएगा। लेकिन अमरूद में सब, पपीता में तो बस विटामिन पाया जाता है। विटामिन तो एक छोटा सा चीज है जी, विटामिन 7 गो में से विटामिन नहीं समझ। अमरूद में सब, आलू में सब, समझ में। और ये गरीबों के लिए भी अवेलेबल है, समझ में। ऊपर वाले का मैनेजमेंट गजब देखे। लेकिन पता नहीं कौन यूनिवर्सिटी से पढ़ा था, मगध यूनिवर्सिटी मगध यूनिवर्सिटी बोल रहा है सो यहां पर। आगे बढ़े। ये हम लोग किसको पचा लिए? स्टार्च को। सेलुलोज, सेलुलोज हम नहीं पचा सकते। सेलुलोज पत्तियों, पेड़ के छाल को कहते हैं सेलुलोज। सेलुलोज किसे कहते हैं? छाल। सेलुलोज पचाने के लिए हमारे पेट में कार्बोहाइड्रेट, पेट में HCl पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये नहीं गला सकता है पेड़ पौधों की पत्तियों को, क्योंकि केवल गलाना नहीं है, छाल को 6 घंटे के अंदर गला देना है। पता चला ये गलाएगा 40 दिन में, तो खानवा खा के 40 दिन तक पेट में पड़ल रहेगा तो सड़ जाएगा यहाँ पे, अब महकने लगेगा यहाँ पे, पता चला घाव बन जाएगा, यहाँ छेद हो जाएगा, निकालिएगा, फालतू चीज खा गए थे यहाँ पे, फिर साट दीजिएगा इसे। समझ में आ गया? तो हमारे पेट में सेलुलोज पाया जाता, हम सेलुलोज पचा सकते हैं। सेलुलोज पचाने के लिए छोटे छोटे बैक्टीरिया की जरूरत होती है। वो बैक्टीरिया पेड़ के छाल को न क्या करते हैं, कुतुर कुतुर के खा जाते हैं, सब कुतुर देते हैं सब छाल को, और जब कुतुर देगा तो आपका पाचन हो सकता है। वो बैक्टीरिया हमारे पेट में भी पाया जाता है, लेकिन जिंदा ही नहीं रह सकता है, क्योंकि जैसे वो आता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसी को मार देता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मार देता है। अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड मार दिया तो नहीं पाया जाएगा बैक्टीरिया। क्या अच्छा, जानवरों के पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं होगा, तो जैसे घास फूस खाएगी, पेड़ पौधों के छाल वगैरह खाएगा, उसमें बैक्टीरिया छाप लेगा और उसको क्या कर देगा, कुतूर देगा। और कुतूरने के बाद फिर पेट की दीवारों को पकड़ के सट जाएगा, कहेगा जाओ पचा दिए, तुम जाओ छोटी हाथ में जाओ, हम यहीं पकड़ के सट जाते हैं, सट जाएगा। फिर शाम के टाइम खाएगा जानवर भूसा वगैरह, तो फिर उसको आके कुतूर देगा और फिर जाके दीवार को पकड़ लेगा। हम लोग में आएगा, कुतूर ने दीवार को पकड़ेगा, उधर से निकलेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मार के झोंस देगा, मर गया, जा यहाँ पे मर गया बेचारा। क्या हम लोग सेलुलोज पचा सकते हैं? लकड़ी पचा सकते हैं? छाल वगैरह पचा सकते हैं? नहीं, आप लोग भी नहीं पचा सकते। किसका? दवा के ऊपर कैप्सूल स्टार्च का बना होता है। अभी तो पता है दवाओं का कैप्सूल स्टार्च किसका होता है? स्टार्च का। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? किसी को दिक्कत? हम सेलुलोज पचा सकते हैं, जानवर सेलुलोज को पचा सकते। सुअर एक ऐसा जानवर है जिसमें सेलुलोज को पचाने वाला बैक्टीरिया नहीं पाया जाता, तो सुअर जानवर होते हुए भी सेलुलोज को नहीं पचा सकता। सेलुलोज में बहुत ज्यादा ऊर्जा होती है। हम लोग ग्लूकोज पचाते हैं, ग्लूकोज से 6000 गुना ज्यादा ऊर्जा किसमें होती है? सेलुलोज। ग्लूकोज से कितना गुना? इसका मतलब अगर हम लोग लकड़ी उकड़ी खाते तो ज्यादा ऊर्जावान रहते। देखते हैं सांड, भैंस, हाथी बड़का बड़का लकड़ी चबा जाते हैं। बकरी में ताकत नहीं है, क्योंकि बकरी पतई खाई है। पतई में क्या है? स्टार्च। कभी कभी लकड़ी उकड़ी चबा जाते हैं जब नहीं मिलता है तब, अदरवाइज में वो क्या खाते हैं सब? स्टार्च। स्टार्च में उतना नहीं है, लेकिन ये गाय भैंस लकड़ी उकड़ी का डंठल खा जाते हैं। हाथी बड़का बड़का पेड़ खा जाता है। कितना ऊर्जा मिल रहा है? 6000। आइए तनी जेसीबी लेके हाथी के पास, पगला जाती है हाथी, तो किसी का नहीं सुनती है। सब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आगे बढ़ जाए। हम सेलुलोज को पचा सकते हैं क्या? हम लोग स्टार्च पचा सकते हैं, सेलुलोज नहीं पचा सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत? क्योंकि हमारे में उसे तोड़ने वाला बैक्टीरिया नहीं है। जिन रहता है लेकिन मार दिए हम लोग उसको। आया था, समझ में ही नहीं गया, मार दिए हम लोग उसको, क्योंकि पहले हम लोग जानवर थे।
समझ में आ गया? क्रोमेग्नान के समय जैसे हम लोग खड़ा होकर चलना चालू किए हैं तो मार दिए लोग बैक्टीरिया को। इवोल्यूशन के बाद हम लोग में बहुत बैक्टीरिया खत्म हो गए। काइटिन, काइटिन वाटर प्रूफ होता है। इतना इसकी संरचना जटिल होती है कि काइटिन कैसा होता है? वाटर प्रूफ। मछली का चोइटा देखे हैं बहरवा, जिसको रगड़ के फेंक दिया जाता है, वो बारवा जो चमकते रहता है वो क्या होता है? काइटिन। तेलचट्टा देखे हैं कॉकरोच, उसका बाहर का खोल वो क्या होता है? काइटिन। क्या है? हम उसे नहीं पचा सकते, काइटिन को नहीं पचा सकते। चाइनीजवा पूछ काच के खा जाता है उसको। हाँ, कॉकरोच उन सब का बहुत वो है। जैसे हम लोग के यहाँ खाना से पहले स्टार्टर दिया जाता है ना, उसमें कॉकरोच को इसे लकड़ी पे कोच के और गरम तेल में भूज के स्टार्टर दे दिया जाता है, उसमें सॉस लगा के करकरा के खा जाता है। समझ में आ गई नहीं? तो वाटर प्रूफ परत कौन बना देता है? काइटिन। क्या हम काइटिन को पचा सकते हैं? लेकिन कुत्ता, शेर, जानवर, भालू काइटिन पचा सकता है? मछली छोड़ा के थोड़े खाता है। आप कुत्ता को देगा, मछली है उसका चोइटा सहित खा जाएगा जैसे जाएगा। अब इसको पचाने के लिए बहुत ही ज्यादा मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक एसिड और अन्य खतरनाक एसिड चाहिए होते हैं। समझ में आया? इसे पचाने के लिए तो हम लोग के पेट में नहीं होता है, वो हम लोग के पेट में नहीं होता। तो क्या हर एक प्रकार के कार्बोहाइड्रेट को हम पचा सकते हैं? हम लोग मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, अब पॉलीसेकेराइड में भी किसे? हाँ, स्टार। काइटिन को तो सोचिएगा भी मत कि पचने वाला है। सेलुलोज भी नहीं पचेगा, पतला उतला है तनी मनी तो गल उल के सकता है, लेकिन सेलुलोज हमें पच नहीं सकता। सेलुलोज पचता तो ऊर्जा का दिक्कत नहीं था। मस्त एगो लकड़ी ले आता आदमी इतना बड़का, बेंच ठीक है ना, तो बेंचवा खा जाता सब मेरा। बेंचवा नोच के खा जाता सब लकड़िया का। खाना ना लाए है आज, लकड़िया का एगो पाए नोच के खा जाते हैं। उसमें बहुत ऊर्जा होती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? तो कार्बोहाइड्रेट समझ में आ गया? किसी को कार्बोहाइड्रेट में दिक्कत नहीं? दिक्कत आगे फैट कल बता देंगे तुम।